नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 99 पर चर्चा किया था, जिसमें वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना, उस पर चर्चा किए थे और उसमें क्या सज़ा होगी, किसके बाद वह किसके द्वारा ट्रैवल होगा, इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 पर, जिसमें आपको आपराधिक मानववध क्या है और इसकी क्या सज़ा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी सारी क्षति कारित करने के आशय से जिसे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वह अपराधी मानववध का अपराध करता है, आपराधिक मानववध का अपराध करता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करता है। इसमें है कि वो किसी दूसरे रूप में डायरेक्ट हत्या नहीं करके किसी दूसरे रूप से करना इसमें परिलक्षित होता है। और उदाहरण के रूप में क नाम का व्यक्ति एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता। मान लीजिए कोई क नाम के व्यक्ति है और वह कोई गड्ढा पर लकड़ी और घास इस आशय से बिछाता है, इस हिसाब से बिछाता है, यह जानकर आशय रखते हुए, इंटेंशन रखते हुए कि कोई जाए उस रास्ते से जिसको मारना है, तो वह आदमी उसमें गिरकर यह जानकर कि वह सीधा रास्ता है, कोई जानकारी में उसको है वो प्लेन रास्ता है, और उसमें गिरकर मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो क्या है कि यहाँ जो क नाम का व्यक्ति जो घास गड्ढा को छिपाता है और इंटेंशन रखते हुए कि उसमें वह व्यक्ति ख नाम का व्यक्ति जाएगा और गिर जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, तो क यहाँ जो है आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड का जिम्मेदार होगा। इसी तरह से उदाहरण एक और है कि क यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। क नाम का व्यक्ति है, वह जानता है कि यह नाम का व्यक्ति एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है या छिपा हुआ है या पीछे है, और वह ख नाम के व्यक्ति को कहता है कि गोली चलाओ सामने वाला झाड़ी पर, जबकि ख नाम का व्यक्ति यह नहीं जानता है कि पीछे कोई छिपा हुआ है, और वह यह नाम के व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। या झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क प्रेरित करता है, ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। यहाँ हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, लेकिन किंतु क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, यह यहाँ पर प्रूफ होता है। यानी अपने डायरेक्ट नहीं हत्या करके उसको दूसरे रूप में किसी से या किसी दूसरे रूप में करता है हत्या, तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का वो दोषी होगा और उसके लिए पनिशेबल होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण है कि क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु क यह नहीं जानता था कि ख वहाँ है। यद्यपि यहाँ क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना या संभव हो मृत्यु कारित करने का नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि आपराधिक मानववध का यह दोषी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अपराधी मानववध के लिए जो
दूसरे रूप में किसी की हत्या करता है, उसे जानकारी होनी चाहिए कि वह जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इसी तरह से है कि एक उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि किसी माँ के गर्भ में जो बच्चा है और जन्म नहीं लिया है, उसकी यदि मृत्यु कारित कर दिया जाता है तो वह मानव वध नहीं कहा जाएगा, माने आपराधिक मानव वध नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि जैसे ही वह बच्चा जमीन पर उसका हाथ पैर निकल जाता है, भले वह जन्म नहीं लिया हो, श्वास उसकी नहीं लिया हो, श्वास क्रिया आरंभ नहीं किया हो, तो भी यदि कोई उसको मार देता है इंटेंशनली, तो वह आपराधिक मानव के लिए दोषी हुआ होगा। तो यह हुआ आपको आपराधिक मानव वध का परिभाषा और इसका डिफिनेशन, और इसमें जो सजा होगी वो जो है आपराधिक मानव वध के लिए सजा होगी। आपको एक खास चीज बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 299 में वर्णित था, जो अब आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में वर्णित है। तो मित्रों, अभी हमने चर्चा किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 पर यानी 100 पर, जिससे आपराधिक मानव वध पर चर्चा किया गया और उसका क्या परिभाषा होगी और क्या सजा होगी, उस पर वार्ता हुई। फिर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में 101, जिसमें हत्या का परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।